हमारी सरकार में था कि जो संवेदनशील सरकार है, जो सुशासन में विश्वास रखती है, जो सेवा में, गरीब कल्याण में विश्वास है। आप प्रगति की बात यदि हम करें तो पहले कैसे पूरे देश में एक एम्स हुआ करता था, आज हर राज्य में एम्स बन रहे हैं। आज स्वास्थ्य की दिशा में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि जन औषधि केंद्र के रूप में पूरे देश में 9300 जन औषधि केंद्र जो खुले हैं, वो ना केवल रोजगार बढ़ाने वाले हैं बल्कि सस्ते रेटों में जो दवाई जनता को मिल पाए। एक देश हमारा जहाँ पे अधिकतर लोग बहुत ही मध्यम वर्गीय हैं, उनको जब सस्ती दवाई मिलती है तो कितनी बड़ी बात है। आज जो लाखों रुपए में हार्ट में स्टंट डलने का काम होता है वो हज़ारों रुपए में। शिक्षा के ऊपर जितने काम हुए हैं इससे पहले की सरकारें नहीं कर पाई। मैं कल रायबरेली थी, रायबरेली में बताया गया, लोगों ने बताया कि जी सांसद जी जो हमारी बनी है, जो कि एक केंद्र की इतनी बड़ी नेता हैं, वो कभी वापस मुड़ करके चुनाव जीतने के बाद आई भी नहीं। किस तरीके से हमारे सरकार का लोगों के बीच में रहना होता है, किस तरीके से एक एक काम को मिशन के जैसे यहाँ लिया जाता है। आप टेक्नोलॉजी की बात करें, भारत इस समय टेक्नोलॉजी में किस तरीके से आगे है। जो मोबाइल पहले हम आयात किया करते थे, आज मोबाइल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भारत हो गया। आज 5G टावर भारत में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सस्ता इंटरनेट कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो भारत में हो रहा है। आज जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है, आपको ध्यान में है कैसे पूरे देश में सड़कों का जाल बना दिया गया है। पहले 2014 से पहले 10 किलोमीटर प्रतिदिन की यदि अगर उनकी औसत थी तो आज 40 से 50 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत है। इतने बड़े बड़े हाईवे जो बने हैं, यूपी तो उसका सबसे बड़ा गवाह है कि आज यहाँ तक भी आप जाते हैं तो हाईवे पे चलते हैं तो मोदी जी को जरूर याद करते होंगे। इतनी सुरंगें, इतने फ्लाईओवर, इतनी रोड, इतनी टनल जो बनी है, ये सारे के सारे क्या इससे पहले इंजीनियर नहीं हुआ करते थे? क्या इससे पहले आज साधन भी वही है, इंजीनियर भी वही है? के पहले जो सरकार चल रही थी उस समय आतंकवादी गतिविधियाँ कितनी तेजी के साथ चल रही थी। आपने देखा होगा कि बम्बई में हुआ, गुजरात में हुआ, उसके बाद जो है सूरत, यहाँ बनारस में हुआ, बिहार में हुआ, अयोध्या में हुआ। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे देश के अंदर कोई भी बम विस्फोट नहीं हुआ। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने। हमारी लड़ाई सीमा पर हुई है, सीमा पर हमारे बहादुर सेना के जवानों ने उसका जवाब दिया है, मुकाबला किया है और अपने देश के सम्मान स्वाभिमान के कारण अपने प्राणों की न्यौछावर भी किया है। तो ये दे सकते हैं कि जो आतंकवादी गतिविधियाँ थी उस पर भी हमारी सरकार ने नियंत्रण किया। दूसरा सवाल, ये नागरिक संशोधन बिल जब हम ले आए थे तो लोग कहते थे कि ये बिल संभव ही नहीं। इस बिल को लोगों ने कितना देश में भड़काने की कोशिश किया था, लेकिन आज ऐसे लोग जब देश का बंटवारा हुआ था, इस देश में थे जो मूलभूत सुविधा से वंचित हो रहे थे, उनको भी नागरिक संशोधन बिल लाकर उनको भी देश की नागरिकता देकर उनको भी सर्व सुविधा उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने। 3 तलाक का मामला अगर देखें तो हमारी जो मुस्लिम महिलाएं, उनको किस तरह से तलाक 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 कहते, उनको किस तरह से न्याय नहीं मिलता था। लेकिन हमारी सरकार की वो प्रतिबद्धता में था, संकल्प में था, हमने 3 तलाक को बिल भी लाकर और उसमें जो है उन मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। 370 हो, 35A हो, आपने देखा जम्मू कश्मीर कितनी बड़ी देश की विडंबना थी कि हम वहाँ कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते, हम वहाँ कोई लड़के की शादी ब्याह नहीं कर सकते।